अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों बुज़ुर्गों, रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़र गया। 2022 का ईद उल फित्र की भी नमाज़ हम सब अदा कर लिए, लेकिन याद रखिएगा कि नमाज पाँचों वक्त की फ़र्ज़ है। ये ना समझे कि सिर्फ़ रमज़ान ही में जो है नमाज फ़र्ज़ है और कुरान की तिलावत करनी है और रमज़ान ही में इबादत करने हैं, बल्कि जब तक ज़िंदगी बाकी है तब तक अल्लाह की इबादत करनी है। नमाज फ़र्ज़ है। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन के लिए मिअराज है, सीढ़ी है। तो जो नमाज की पाबंदी करेगा वो सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते जन्नत में इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा। इसलिए मस्जिदों को वीरान ना छोड़े। अब देखें तो सही, रमज़ान गुज़रा, अब उसके बाद जो जहाँ पे 5 सफ़ 7 सफ़ नमाजी होते थे, अब देखिए कि मुश्किल से 1 सफ़ 1.5 सफ़ आते हैं, फ़ज्र में और कम हो जाते हैं। तो इसलिए मस्जिद भी बद्दुआ देती है। आप हज़रात से गुजारिश है कि नमाज पाबंदी से पढ़े, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, हम लोग इसको भारी बना दिए हैं सोच सोच कर। इसी तरीके से जो है चंद सवालात हमसे पूछे गए हैं। वो ये पूछे गए हैं कि अगर किसी शरई उज़्र की वजह से रमज़ान के रोज़े छूट गए या फिर औरतों का रोज़ा छूट जाता है हैज़ और निफास की हालत में, तो उसको बाद में क़ज़ा करना पड़ता है। तो क़ज़ा रोज़ा अगर ईद के बाद रख रहे हैं तो जो है कब रखें? तो याद रखिए, ईद के बाद आप जो है किसी दिन भी रख सकते हैं। बस जो है ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है और बकरीद का जो 3 दिन है उसमें रोज़ा रखना हराम है। उसके अलावा आप किसी दिन भी रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन हाँ, क़ज़ा रोज़ा अगर आप रख रहे हैं, चाहे वो मर्द हजरात हो या औरतें हों, तो रात से नियत करनी है। यानी रात ही में आप नियत कर लीजिए और सो जाइए। अगर आप सहरी में नहीं भी उठ पाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका क़ज़ा रोज़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप रात में नियत नहीं किए और अगर सहरी में उठ गए तो भी आपका क़ज़ा रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। उसके लिए क्या करें कि मुअज्जिन साहब से आप जो है सहरी का वक्त मालूम कर ले कि सहरी का वक्त कब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि रमज़ान में तो ऐलान होता है, आम तौर पर मालूम हो जाता है ना, कैलेंडर घर घर पहुंचता है। लेकिन रमज़ान के अलावा आम दिनों में मालूम नहीं चलता। तो आप मुअज्जिन से मालूम कर लेंगे क़ज़ा रोज़ा रखने का। जैसे अगर आप सहरी में उठना चाहते हैं तो सहरी का वक्त कब ख़त्म हो रहा है तो आपको बता देंगे, या अपने इमाम साहब से भी पूछ सकते हैं। ये है क़ज़ा रोज़ा रखने का तरीक़ा। तो आप रात से नियत कर ले तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर सहरी में नहीं भी उठ पाए तो इंशाअल्लाह आपका रोज़ा क़ज़ा रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। और औरतों को तो जो मजबूरी में छूट गया तो रोज़ा क़ज़ा रोज़ा रखना है, ज़रूरी है। इसी तरीके से शव्वाल के जो 6 दिन के रोज़े रखने की क्या फ़जीलत है हदीस में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ान का 1 महीना का रोज़ा रखता है और इसी तरीके से 6 दिन शव्वाल के रोज़ा रखते हैं, तो फिर वो 1 साल रोज़ा रखने के बराबर उसको सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऐसे है कि एक नेकी कोई करता है तो उसका अजर व सवाब 10 के बराबर दिया जाता है। यानी कोई एक नेकी किया तो सवाब 10 के बराबर दिया जाता है। इसी तरीके से जो है नमाज शुरू में 50 वक्त जो है फ़र्ज़ किया गया था, लेकिन कम करते करते 5 वक्त का रह गया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम कराते गए तो 5 वक्त का रह गया। लेकिन 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो सवाब मिलता है 50 वक्त का। इसी तरीके से कोई एक नेकी करता है तो सवाब 10 के बराबर मिलता है। तो अब अगर 1 महीना हम 30 दिन का रोज़ा रखें और फिर 6 दिन और मिलाए तो 36 दिन हो गया, और साल में 355 दिन होते हैं। तो इस हिसाब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक का बदला 10 के बराबर। तो 1 महीना का रोज़ा हमने जो है रखा रमज़ान में और शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो 1 साल रोज़ा रखने के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फ़जीलत है। इसी तरीके से ये सवाल किया गया है कि अगर कोई आदमी बीमारी में मुब्तला हो गया, लाइलाज बीमारी हो, या कोई परेशानी में मुब्तला हो, या किसी तरह का कोई परेशानी में हो या उलझन में हो, या कहीं कोई आदमी फंस जाए,
और वहाँ से छुटकारे का कोई शक्ल ना हो तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? तो 2 दुआ मैं आपको बताता हूँ जो कुरान शरीफ में भी आप हजरत देख सकते हैं। एक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ा करते थे। दुआ रब्बी अन्नी मस्सनिय ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ये दुआ करे कि अल्लाह ये बीमारी ने मुझे तकलीफ़ पहुँचा रखी है और तू रहम करने वालों में बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। तो ये दुआ पढ़े। इसी तरीके से दूसरी दुआ है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जो है पढ़ा करते थे, 40 दिन तक पढ़े। तो अगर कभी आप इस तरह कहीं फंस जाए तो ये दुआ पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये 2 दुआ है इंशाअल्लाह, ये अल्लाह की पर भरोसा करके पढ़िए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर तकलीफ़ों से, परेशानियों से, बीमारों से अल्लाह ताला हिफाजत अता फ़रमाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।